आपने देखा भी होगा आजकल एक साथ 4-4, 6-6 कैमरे एक फ़ोन में लग के आ रहे हैं। अब जितने भी आपके रेड कलर से दिख रही हैं, इन पिनों में एक एक बड़े साइज़ का कैपेसिटर ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज वाली पिन्स हैं। स्टार्टिंग हम कैमरे की सेटिंग से करते हैं, फिर कैमरे की सेटिंग रीसेट के बाद फिर कनेक्टर, फिर आपका कैमरा, फिर लाइन। कैमरा भी बाद में चेक करते हैं जब आप GR चेक कर लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जो रिपेयरिंग में आपके काम आने वाला है। क्योंकि देखिए आजकल मोबाइल सिर्फ मोबाइल नहीं रह गए, ज़्यादातर डिजिटल चीज़ें मोबाइल से होती हैं, जैसे ब्लॉगिंग हो गई या फ़ोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम फ़ोन से ही करते हैं। और आपने देखा भी होगा आजकल एक साथ 4-4, 6-6 कैमरे एक फ़ोन में लग के आ रहे हैं। यानी आपका जो बैक कैमरा होता है, बैक कैमरे के साथ फोकस के लिए भी एक एक्स्ट्रा कैमरा उसमें लगा होता है। तो सबसे पहला, अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है कि कैमरा काम नहीं कर रहा, बैक कैमरा काम नहीं कर रहा, जिसे मेन कैमरा कहते हैं, वो काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहला काम है आपका सेटिंग रीसेट करना। सेटिंग में जाकर देख लेना, हो सकता है कि वहाँ से कोई प्रॉब्लम हो गई हो। इसके बाद हम अंदर जाते हैं। और स्टूडेंट याद रखिएगा, सेटिंग जो आप रीसेट करते हो ना, अगर आप सॉफ्टवेयर भी फ़ोन में कर दोगे ना तो सेटिंग रीसेट नहीं होती, उसे पर्सनल उसके कैमरे सेक्शन में जाके सेटिंग को रीसेट करना है। इसके बाद हम आते हैं फ़ोन को ओपन करने में, यानी हार्डवेयर में। फ़ोन ओपन करने के बाद हमें कैमरा कनेक्टर में देखना है, आई टेस्टिंग करनी है। कैमरा कनेक्टर में कहीं वाटर लॉक तो नहीं, या ब्लैक तो नहीं हो गया, कार्बन तो नहीं आ गया कैमरा कनेक्टर में, प्लस PCB के कनेक्टर में, ये देखना है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है या हो, साफ़ सफाई करेंगे। इसके बाद हम डायरेक्टली कनेक्टर्स पे आ जाएंगे। तो ये है आपका कैमरा कनेक्टर। तो ये जो हमने सामने एक बोर्ड का कनेक्टर ओपन करा है, ये 34 पिन का है। ये जो कैमरा कनेक्टर है 34 पिन का, तो इसमें हम GR चेक करेंगे। तो GR आपको पता ही है कि कुछ में GR आएगी, कुछ ग्राउंड होंगे, कुछ नो कनेक्शन होंगे। बट हमें कैसे पता चलेगा कि जो ग्राउंड है वो एक्चुअल में ग्राउंड है, शॉर्ट नहीं हुआ, या जो OL आ रहा है वो एक्चुअल में नो कनेक्शन है, वो ब्रेक नहीं हुआ? तो इसके लिए हमें डायग्राम का या सेम बोर्ड का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम डायग्राम में जाते हैं। डायग्राम में कैमरा सेक्शन किस नाम से मिलेगा? ये मेन कैमरा, या फिर आपका बैक कैमरा, या तीसरा आपका मिलेगा रेयर कैमरा, REAR, रेयर कैमरे के नाम से मिलेगा। तो ये कनेक्टर आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले जहाँ जहाँ भी आपको वोल्टेज आ रहा है, डेटा क्लॉक की लाइन है, मेन क्लॉक है, सब में आपको GR चेक करना है। तो इसकी लाइन के बारे में हम कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले GR कहाँ कहाँ आएगा और उनके पिनों के बारे में भी हम साथ में बताते चलते हैं। तो सबसे पहले हम इस कनेक्टर में डेटा लाइन्स देखते हैं। तो डेटा की लगभग 8 लाइनें होते हैं। डेटा 0 प्लस माइनस, डेटा 1 प्लस माइनस, डेटा 2 प्लस माइनस, डेटा 3 प्लस माइनस, ऐसे करके लाइंस होती हैं। और हर डेटा प्लस माइनस के बीच में एक ग्राउंड ज़रूर मिलेगा, बीच में गैप के लिए। तो देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, डेटा की लाइन स्टार्ट होती है डेटा 0, देखिए हम बता देते हैं आपको, या तो डेटा 0 प्लस डेटा 0 माइनस से स्टार्ट होगी, ऐसे डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 तक। या कुछ कंपनियां क्या करती हैं, डेटा 0 ना देके डेटा 1 प्लस डेटा 1 माइनस, और इसी में आपका डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4 होता है। तो ऐसा सीक्वेंस हो 1 से 4 तक या फिर 0 से 3 तक, बात एक ही है। टोटल कितनी लाइनें हुई? 8 लाइनें हुई। तो वही हमें देखना है। तो देखिए स्टूडेंट, डेटा 1 प्लस माइनस, ये डेटा 1 प्लस माइनस कहाँ से आ रही है? CPU से कनेक्टर तक आ रही है। ये देखिए, ये CPU है, CPU से इसकी लाइनें निकली हैं और कहाँ तक जा रही हैं? कनेक्टर तक। ये देखिए कनेक्टर तक आ रही है। 24-26 पर डेटा प्लस माइनस आ रही है।
और इसके बीच में आप एक पिन खाली देख रहे हैं, ये नो कनेक्शन हो या ग्राउंड हो, जनरली ग्राउंड होती है। डेटा 2 देखेंगे, ये देखिए डेटा 2, आर का मतलब होता है रेयर, कैमरा, मीपी मतलब सीपीयू से आने वाली लाइन, और ये मीपी टेक्नोलॉजी डिस्प्ले और कैमरे के लिए होती है। कैमरा और डिस्प्ले सेक्शन लगभग मिलता जुलता होता है, बस डिस्प्ले को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है और कैमरे को कम वोल्टेज चाहिए होता है, ये डिफरेंस है। तो ये देखिए डेटा 2 का प्लस माइनस है 23, 21, क्योंकि कनेक्टर में ऐसे काउंटिंग की गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे मतलब जिगजैग काउंटिंग करी गई है। किसी में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग होती है। तो ये डेटा 2 की प्लस माइनस लाइन है 21, 23। इसके बाद ये आपकी ग्राउंड हो गई। इसके बगल में डेटा 3 की लाइन है, डेटा 3 की प्लस माइनस लाइन है 15 और 17, फिर इसके बीच में गैप हो गया। फिर डेटा 4 की ऊपर है कनेक्शन इसका, डेटा 4 प्लस माइनस, ये दोनों आपके कनेक्टर के किस पिन में आई हैं, ये आई है आपका 14 और 12 नंबर की पिन में। तो आपने देखा कि डेटा की लगभग 8 हैं, 8 में से 4 आपकी ग्राउंड हो गई, तो 8 4 12 पिन है टोटल कंफर्म, यानी 8 में रीडिंग आएगी और 4 ग्राउंड से बीप देंगी, 12 हो गई। और टोटल कितने पिन का कनेक्टर है, 34 पिन्स का है। अब जितने भी आपके रेड कलर से दिख रही हैं, इन पिनों में एक एक बड़े साइज का कैपेसिटर जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज वाली पिन्स हैं, तो वोल्टेज इसमें लगभग 1.8 2.8 वोल्ट आता है। कुछ में क्या होता है, जैसे ही आप बैटरी लगाते हो तुरंत वोल्टेज आ जाता है, जैसे VIO, ये सब वोल्टेजेस होते हैं, पावर IC जो जनरेट करती है। बट कुछ में क्या होता है कि जब आप कैमरा लगाओगे, कैमरा ऑन करोगे तो ही वोल्टेज आएगा। तो इन दोनों के बारे में भी हम बता देते हैं। जैसे आपने देखा पिन नंबर 1, तो ये जो पिन नंबर 1 है, इसमें देखिए ये छोटा कैपेसिटर, बड़ा कैपेसिटर, बड़ा कैपेसिटर मिल गया, इसका मतलब वोल्टेज की लाइन तो ये है 100%, ये पावर से आ रही होगी, वोल्टेज आ रहा होगा। तो ये कहाँ से आ रही है, ये हम देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, आर कैमरा AF VDD 2.8 वोल्ट, यानी इसको बोलते हैं रियर कैमरे की ऑडियो फ्रिक्वेंसी, आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी होती है, यानी अगर हम कैमरे से वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो आवाज़ होगी उसके लिए ये वोल्टेज आ रहा है। ऑडियो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, यानी IC के अंदर लगा ड्रेन टू ड्रेन से ये वोल्टेज 2.8 वोल्ट आ रहे हैं। अब ये वोल्टेज किस IC से आ रहे हैं, ये भी हम आपको IC दिखाते हैं, वो है ये IC, और ये IC है पावर IC। रीज़न क्या है, पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिस IC के पास ढेर सारे कैपेसिटर, ढेर सारी बक कॉइल्स और ये RTC क्रिस्टल लगा होता है, और जिन फ़ोनों में RTC नहीं होगा स्टूडेंट्स, उनमें RF क्रिस्टल लगा होगा, इट मीन्स कि ये पावर IC है। तो यहाँ से वोल्टेज ये आ रहे हैं 2.8 वोल्ट, यानी वोल्टेज अगर नहीं आते या वो लाइन शॉर्ट होती है तो कैपेसिटर की जिम्मेदारी है, IC की जिम्मेदारी है। अब हम नेक्स्ट वोल्टेज की बात करते हैं, तो दूसरा वोल्टेज है आपका 4 और 2, ये दोनों आपस में शॉर्ट हैं, और ये भी बड़ा साइज का कैपेसिटर है, यानी इसमें भी वोल्टेज आ रहे हैं। और ये वोल्टेज कहाँ से आ रहे हैं, 1.05 वोल्ट, DVDD वोल्टेज है, ये कैमरा के ही वोल्टेज है। और ये भी कहाँ से आपके आ रहे हैं कि जो पिन नंबर 3 है और पिन नंबर 6 है, इसमें आ रहा है सीरियल डेटा क्लॉक, और डेटा क्लॉक में वोल्टेज लाने के लिए एक HVR दोनों में लगे होते हैं, और अगर क्वालकॉम CPU है तो 2.2 किलो ओम के लगे होंगे, और रजिस्टर के दूसरी तरफ क्या आ रहा होगा, वोल्टेज 1.8 आते हैं। तो ये 6 और 3 दोनों में ही GR आएगी। अगर इसमें आप देखोगे तो इस लाइन को बोलते हैं सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा 1.8 वोल्ट। और ये किस लिए आ रहा है, ये रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा कि I2C सीरियल क्लॉक डेटा है, यानी दोनों को कब हम ओपन कर दें फ्रंट कैमरा, कब हम ओपन कर दें बैक कैमरा, तो उसके लिए ये 1.8 सीरियल क्लॉक आ रही है और सीरियल डेटा आ रही है। दोनों का एक एक रजिस्टर भी लगा हुआ है, एक रजिस्टर 2.2 किलो ओम का और इधर भी 2.2 किलो ओम का, 2.2 किलो ओम का ये भी रजिस्टर है, 2.2 किलो ओम का ये भी रजिस्टर है, और दोनों के रजिस्टर के सिरे शॉर्ट हैं और इनमें वोल्टेज आ रहा है इस IC से। अब ये A50 मॉडल में ये IC कौन सी है जो 1.0 वोल्ट भी बना रही है, किसके लिए, कैमरे के लिए, और सीरियल डेटा क्लॉक के लिए भी जो रजिस्टर्स लगे हैं उनमें वोल्टेज जो दे रहा है
वो भी 1.8 वोल्ट इसी आईसी से दे रहा है। और ये कितने बॉल की है? 20 बॉल की है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि ये जो आईसी है ये पावर आईसी भी नहीं है, सेकेंडरी पावर भी नहीं है, पीएमआई भी नहीं है। तो ये आईसी है कौन सी, इसके बारे में भी आपको आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये 20 बॉल की ये कौन सी आईसी है जो वोल्टेज दे रही है, वो भी अच्छे खासे वोल्टेज दे रही है, ये नहीं कि कोई शॉर्टकट वोल्टेज मिल रहा है। तो आपने पिन नंबर 1, 2, 4, 3, 6 ये सब जाना। अब हम 5 और 7 देखेंगे। ये जो पिन नंबर 5 और 7 है ये किस लिए? इसमें भी 1.8 वोल्ट सीरियल क्लॉक डेटा आता है, सिग्नल सीरियल क्लॉक आएगा, डेटा मतलब इनपुट आउटपुट बातचीत होगी, लेकिन किससे वो हो रही थी? इसके पहले जो जस्ट हमने बताया 3 और 6 वो हो रही थी फ्रंट कैमरे के रिगार्डिंग, और यहाँ पर भी I2C प्रोटोकॉल के थ्रू सेंसर से बात हो रही है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, रजिस्टर लगे होंगे, 1.8 वोल्टेज आएगा। इसके बाद ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है इसके लिए एक मेन क्लॉक आती है सिंगल लाइन में, तो वो है आपकी पिन नंबर 9, जिसमें मेन क्लॉक आती है रियर कैमरा 1 कैमरा 2 काम करने के लिए, जो कि पिन नंबर 9 में आ रही है और CPU से आ रही है। ये सिग्नल चेक करने के लिए आप DSO मशीन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान कैमरा चालू होना चाहिए, तभी ये सिग्नल आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक लाइन और हम देखेंगे, 31 और 33 पिन, इन दोनों में भी वोल्टेज आ रहे हैं, और इन दोनों में वोल्टेज आने के लिए देखिए 31 नंबर पे ये बड़े साइज़ का माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा है, और 33 नंबर पे आगे चल के हम देखेंगे, और दोनों में कितना वोल्टेज आ रहा है? 1.8 वोल्ट VDD/IO यानी इनपुट आउटपुट वोल्टेज, और एक आ रहा है कैमरा AVDD वोल्टेज यानी ऑडियो से रिलेटेड 2.8 वोल्ट आ रहा है। और दोनों वोल्टेज कहाँ से आ रहे हैं ये हम देख लेते हैं। तो ये वोल्टेज भी इसी आईसी से आपको मिल रहा है, यानी अगर ये छोटी आईसी 20 बॉल वाली ख़राब हो जाए तो हम कैमरा नहीं चालू कर सकते। तो देखिए इस वीडियो का बनाने का सिर्फ मतलब यही है कि कैमरे सेक्शन तो बहुत रिपेयर किए, लेकिन कैमरे में वोल्टेज देने के लिए एक स्पेशली 20 बॉल की आईसी लगी है, ये थोड़ा यूनिक है, ये नया है आपके लिए, जबकि ये मॉडल नया नहीं है, A50 मॉडल का ही डायग्राम है। अब क्या होता है कि इसमें एक रीसेट लाइन होती है, 27 नंबर पिन रीसेट लाइन है। रीसेट का मतलब है ये भी CPU से आती है। इससे क्या होता है, जब हम फोटो क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो कुछ देर के लिए ये रहता है रनिंग में, तो इसके पुराने डेटा को रीसेट करने के लिए ये लाइन होती है। तो ये कहाँ से आता है? CPU से। ये देखिए ये CPU की इस बॉल से निकला है रीसेट। अब देखिए पिन नंबर 30 है ना, तो एक कैमरा दूसरे कैमरे से भी तो जुड़ा होगा आपस में, तो जो पिन नंबर 30 है वो इस कैमरे की पिन नंबर 12 से जुड़ा हुआ है। देखिए लिखा है F सिंक्रोनाइज मेन आउटपुट, यानी इस कैमरे से जो इसके फोकस के लिए, F फॉर फ्रंट कैमरा नहीं, फोकस कैमरा, तो फोकस के लिए पिन नंबर 12 और पिन नंबर 3 आपस में जुड़े हुए हैं, सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। सिंक्रोनाइज मतलब एक तरह से मिक्स, फिर मेन आउटपुट आपका निकल रहा है। यहाँ पे पिन नंबर 16 में भी कनेक्ट है, ठीक है। तो ये तीनों ही कैमरे कनेक्टर्स हैं और तीनों आपस में सिंक्रोनाइज हुए हैं। कहाँ से? पिन नंबर 30, 12, 16। तो स्टूडेंट्स हम बता देते हैं कि कितने में रीडिंग आएगी। तो देखिए पिन नंबर 30 में रीडिंग आएगी, 26, 24 में आएगी, 20 में, 18 में, 14, 12, 6, 4, 2, 1, 3, 5, 7, 9, D3 यानी आपका 15, 17, आपका 21, 23, 27 और 31 और 33 इतने पिनों में रीडिंग आनी चाहिए। नहीं आती तो हम लाइन रिपेयर करेंगे, और लाइन में सीरीज़ कंपोनेंट में आपको HVR यानी 2.2 किलो ओम के रजिस्टर मिलेंगे, उनसे लाइन ब्रेक होगी। शॉर्ट में आपको कैपेसिटर मिलेंगे। तो ये मोटा मोटी ये है कि आप कैपेसिटर शॉर्ट होने पर हटाइए, रजिस्टर ब्रेक होने पर आपको चेंज करना पड़ेगा, वोल्टेज ना मिलने पर आपको 20 बॉल वाली आईसी चेंज करनी पड़ेगी। अगर वोल्टेज पावर आईसी से आते हैं तो आपको पावर आईसी रिवॉल्व करना पड़ेगा। अगर सिग्नल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो कि प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो। ये नहीं फ़ोन आया, कैमरा काम नहीं कर रहा, कनेक्टर बदल दिया, कैमरा बदल दिया, कैमरा आईसी बदल दी, ऐसे नहीं करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम उसके लेवल में जाते हैं कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। सर दर्द हो रहा है अगर, तो आप सैरिडॉन से स्टार्ट करेंगे,
ये नहीं डायरेक्ट सर दर्द में सीधे ऑपरेशन करा दिया यानी सिटी स्कैन के लिए भेज दिया। तो डॉक्टर अगर हर छोटे सर दर्द में सिटी स्कैन करने लगे यानी सीधे सीपी और फ्लैश आईसी को छेड़ने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। स्टार्टिंग हम कैमरे की सेटिंग से करते हैं, फिर कैमरे की सेटिंग रीसेट के बाद फिर कनेक्टर, फिर आपका कैमरा, फिर लाइन। कैमरा भी बाद में चेक करते हैं जब आप जीआर चेक कर लेते हैं। जीआर में अगर ब्रेक शॉर्ट नहीं होता, वोल्टेज प्रॉब्लम नहीं होती, तब हम कैमरा बदलते हैं। अगर वहाँ से प्रॉब्लम है तो पहले सर्किट को रिपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पूरी कोल्ड टेस्टिंग, वोल्टेज टेस्टिंग करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।